हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। यूपी बोर्ड 12th अकाउंट्स की क्लासेस हम ले रहे हैं और साथियों आज से आपके लिए एग्जाम स्पेशल वीडियो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमने अपने वीडियोस में अब तक आपके लिए प्रोवाइड कराया है पार्टनरशिप अकाउंट्स की कुछ कॉन्सेप्शनल वीडियोस। साथियों ये सभी वीडियोस आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उनमें आपको वो सभी कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपके क्वेश्चन में अप्लाई होने वाले हैं। जितने भी न्यूमेरिकल आप पार्टनरशिप से रिलेटेड करेंगे उन सभी में उन वीडियोस का काम रहेगा। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देखें और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, इसलिए मैं न्यूमेरिकल सेक्शन भी आपके साथ साथ लेकर के चल रहा हूँ। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको समझाने वाला हूँ और इस न्यूमेरिकल में हमने अब तक जो सीखा है, अब तक जो हमने पढ़ा है वो सभी इसमें अप्लाई होने वाला है। तो इसे अच्छे से देखिएगा। मोटा मोटा मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख ही पा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी एब है तथा सह साझेदार हैं, तीन साझेदार हैं। उन्होंने सन 2011 में 83,000 रुपीज का लाभ कमाया है। साझेदारी समझौते के अनुसार सह जिसने व्यापार में कोई पूंजी नहीं लगाई है, सह ऐसा पार्टनर है जिसने व्यापार में कोई पूंजी नहीं लगाई है साथियों, तो 12,000 रुपए प्रति वर्ष उसे वेतन पाने का अधिकारी है। तथा ए तथा बी पूंजी पर जिन्होंने क्रम से 60,000 और 1 लाख रुपए लगाए हैं 5% ब्याज देना है। इसके अतिरिक्त सह को कुल लाभ पर 5% कमीशन मिलता है। और कमीशन की पिछली वीडियो हमने ही अभी अभी रिसेंट में पिछली वीडियो कमीशन से रिलेटेड ही बनाई है, कि हमने बताया कि सैलरी और कमीशन की जो रूल्स है वो क्या है, हमने पिछले वीडियो में बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां पर आप समझ लेंगे कि सैलरी और कमीशन को डिस्ट्रीब्यूशन के क्या रूल्स होते हैं। और इसमें कमीशन के बारे में जो दे रखा है साथियों, क्या लिखा है, ब्रैकेट में कहा है कि ऐसे लाभ में से वेतन ब्याज व कमीशन घटाने के पश्चात जो लाभ आता है उससे कमीशन दिया जाता है साथियों। तो जब आफ्टर टैक्स की बात होती है, बाद की बात होती है, यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन है और आपको एग्जाम पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर में जो है आपका दोनों में मिलेगा। लेकिन आप ये बात समझिए कि अगर यहाँ पर बाद लिखा है तो रेट प्लस 100 प्लस रेट कर देना है आपको नीचे जब कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ नीचे क्या लिखा है, यह पुनः निश्चय किया गया है कि शेष लाभ का 20% दान कोष में लगाया जाए, यानी जो जो बाकी प्रॉफिट बचेगा उसे हमें डोनेशन के फंड में लगा देना है, दान कोष में लगा देना है। साथ ही साथ बाकी उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, शेष जो आएगा, उसे समान रूप से ए तथा बी में बांट दिया जाना है। आहरण किया गया साझेदारों के द्वारा 10,000 रुपए ए ने किए हैं, बी ने 9,000 किए हैं और सी ने 13,000 रुपए किए हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि साझेदार का पूंजी खाता और चालू खाता, लाभानी नियोजन खाता तैयार कीजिए। तो साथियों ये फुल क्वेश्चन होगा, फुल टूस क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। इस क्वेश्चन में सब कुछ है। तो पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा साथियों। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट साथियों। और ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट उस कंडीशन में बनता है जहां पर कुछ आइटम्स छूट जाते हैं प्रॉफिट के बाद। ऐसे आइटम जो नेट प्रॉफिट के बाद छूट जाते हैं उन्हें एडजस्ट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर एक तो साइड हो गई, यहाँ पार्टिकुलर लिखेंगे, ये हो गया डेबिट साइड का पार्टिकुलर, ठीक है साथियों। और ये हो गया अमाउंट का कॉलम, तो यहाँ आ गया आपका पर्टिकुलर, ये आ गया क्रेडिट साइड का, और ये आ गया साथियों अमाउंट क्रेडिट साइड का, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आपको स्टार्टिंग में 83,000 रुपीज दिखाया था उसे यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। बीडी ब्रॉट डाउन लाए हैं आप, नीचे लिखा है 83,000 रुपीज। अब आपको क्या वो लगा है, जितने भी खर्चे हो रहे हैं फर्म में वो यहाँ लिखेंगे टू सी सैलरी, सी को वेतन दिया जा रहा है, सी सैलरी, सी सैलरी कितनी सैलरी दी जा रही है भैया, इसे 12,000 रुपए प्रति वर्ष, तो 12,000 रुपए लिख देंगे जी, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज फॉर फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पूंजी पर ब्याज देना है, पूंजी पर ब्याज की गणना 5% ब्याज देना है। तो ए की पूंजी कितनी है वर्किंग नोट कर दे रहा हूं मैं, और इसे मिटा दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पे अभी और भी लंबा चौड़ा काम होगा। तो ए का जो है 60,000 रुपया है पूंजी का, और 5% क्या है इसमें आपको ब्याज देना है, तो 3,000 रुपया जो है ब्याज हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई वर्किंग नोट करके जरूर दिखाना है एग्जाम में।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 3000, बी की पे लिख देते हैं, बी कितना है 1 लाख रुपए निकाल, 1 लाख रुपए पूंजी है बी की, तो 1 लाख रुपए पे 5% निकाल लेंगे, ठीक है। तो 5000 रुपये आ गया बी का, ठीक है। ये हुआ, समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आ रही है बात सी के कमीशन की, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझिएगा। सी का कमीशन ऐसे प्रॉफिट के बाद देना है जिसमें से सैलरी घटा दी गई हो, सैलरी और कमीशन भी घटा दिया गया हो, ब्याज भी घटा दिया गया हो, सब कुछ हटा दिया गया हो इसमें से। तो हम क्या करेंगे, ये जो 83,000 कमीशन की एंट्री के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, कमीशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। तो 83,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से आपने सैलरी घटा दी 12,000 की, और इसमें से 3,000 रुपए का ब्याज उसका घटा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और 5,000 उसका घटा दिया, ठीक। ये 63,000 आ गया। इस प्रॉफिट में भी कमीशन इंक्लूड है, ये कह रहा है कि ऐसे प्रॉफिट में चाहिए जिसमें से कमीशन हटा दिया गया हो उसके बाद वाले प्रॉफिट में, तो इसमें कमीशन क्या है, इंक्लूड है। कितना परसेंट कमीशन भाई, कितना परसेंट कमीशन, तो कितना परसेंट कमीशन है, 5% कमीशन। तो 5% कमीशन 63,000 मल्टीप्लाई 5/100 प्लस 5, इस तरह से आपको निकालना है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज ही अपनी पकड़ बनाने के लिए कॉमर्स की दुनिया के साथ जुड़ जाइए साथियों, क्योंकि कॉमर्स की दुनिया पर हम रटाते नहीं, आपकी कॉन्सेप्ट को क्या कराते हैं, क्लियर कराते हैं। तो भैया यहाँ पर 3,000 रुपया हमने लिख दिया कमीशन का, इसके बाद आप इसमें से 3,000 रुपया और निकाल दीजिए। 3,000 रुपये कमीशन के निकालने के बाद आपके बच गए कितने, 60,000। इस 60,000 का 20% आपको डोनेशन देना है, डोनेशन रिजर्व में जाना है। तो 60,000 का 20% कितना होगा भैया, 12,000 रुपया। निकालने के लिए कहोगे तो मैं निकाल दूंगा, बाकी मोटा मोटा तो आप जानते ही हो। चैरिटी रिजर्व लिखेंगे या डोनेशन रिजर्व, चैरिटी रिजर्व कितना रुपया, 12,000। और 60,000 में से जब आप 12,000 निकाल देंगे भैया जी, यहाँ पर आपका एक काम और हो रहा है फायदेमंद, 48,000 आ गया। और ये 48,000 रुपया जो है ए और बी को बराबर बराबर क्या करना है, नेट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस करंट अकाउंट, ए के करंट अकाउंट में डाल देंगे जी, बराबर बराबर इन दो को तो मिलना है। बी करंट अकाउंट, बी के करंट अकाउंट में डाल देंगे। कितने कितने रुपए डालेंगे, 48,000 का आधा हो गया 24,000 और आधा इसका 24,000, क्योंकि बराबर बराबर प्रॉफिट बांटने के लिए कहा गया था। ओके भाई साहब, उम्मीद करता हूं यहां तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, फटाफट इस क्वेश्चन को इतना तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स पूंजी अकाउंट, पूंजी खाता बनाना है। तो फटाफट मैं यहां से हटा रहा हूं इसे, पूंजी खाता बनाएंगे और एक करंट अकाउंट बनाएंगे। तो यहां बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है भैया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पार्टिकुलर लिखेंगे, जैसे अकाउंट बनता है टी सेव अकाउंट, ए बी सी, फिर पार्टिकुलर, ये अमाउंट का कॉलम आएगा, ए बी एंड सी। तो ए ने तो कोई कैपिटल लगा ही नहीं है, इनके पुराने बैलेंस में उतारेंगे बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का, ए की कोई कैपिटल नहीं, बी की 60,000 रुपये कैपिटल है। भाई ए की कैपिटल है 60,000, क्या कर रहे हो भाई साहब, क्वेश्चन पर पकड़ है हमारी, ऐसे नहीं करते हम तैयारी, ठीक है भाई। अब इसको क्या करते हैं भाई, जब करंट अकाउंट बनता है तो कैपिटल अकाउंट को एज इट इज क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। तो इसे क्लोज कर देंगे टू बैलेंस सीडी करके, इस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा टू बैलेंस सीडी करके 60,000 और 1 लाख से, ठीक है भैया। हुई ना आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर, हुई।
और ये क्लियर तभी होंगी जब आप सही माध्यम से पढ़ रहे होंगे, चाहे कहीं भी पढ़े, अच्छे से पढ़ें। उम्मीद करूंगा कि आप जो है हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो आपको जो आपका जो उद्देश्य रहा होगा हमारे साथ जुड़ने का वो सफल हो रहा होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट और बना देता हूं मेरे भाई। पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे और इस करंट अकाउंट में जो पार्टनर के साथ कुछ हुआ है वो सब यहां लिख देंगे, ठीक है। तो पार्टिकुलर्स ए बी सी, फिर पार्टिकुलर्स ए बी एंड सी, ठीक। क्या क्या हुआ, पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को मिला, जिनने कैपिटल लगाई होगी। तो ए को मिला 3000 रुपया इंटरेस्ट और बी को मिला कितना जी भाई साहब 5000। सी ने तो पैसा लगाया नहीं तो सी को कुछ मिला नहीं। सी को मिली है सैलरी, तो यहां लिखेंगे बाई सीज अकाउंट, सीज सी क्या भैया बाई सी सैलरी। सी की सैलरी कितने रुपये भैया 12000 रुपया, ठीक है। इसके बाद और क्या हुआ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सी को कमीशन भी मिला है। क्या मिला है, कमीशन मिला है। पहले कमीशन और लेके जाओ, इसका कमीशन सी के खाते में डाल दो, कितना रुपया भैया 3000 रुपये कमीशन हो गया। एंड बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ए और बी को 24,000 रुपये हमने दिए हैं वो उनके खाते में डाल दो फटाफट, ठीक। इसके बाद इन्होंने क्या किया मेरे भाई, इन्होंने पैसा भी निकाल लिया है, तो ड्राइंग्स कर दिया। ए ने कितने रुपए निकाले थे, ए ने निकाले हैं 10,000, बी ने निकाले हैं 9,000 और सी ने निकाल ली 13,000। बाकी जो बचा वो क्या रहेगा, बैलेंस बचेगा। टू बैलेंस बीडी या सीडी, सीडी भैया कैरी डाउन करेंगे यहाँ पर। बीडी होता है जब खाते का बैलेंस पहले बार में लाया जाता है, और सीडी जब क्लोज किया जाता है। बारीकी से पढ़ाएंगे और आपको टॉपर जरूर बनाएंगे भाई जी। तो 13,000, 15,000 में से 13,000 निकाल दिए तो 2,000 रुपए का बैलेंस बच गया। 15,000 यहाँ 29,000 है बी की कुल, तो 29 में से 9 निकाल दिए तो इनके पास 20,000 बच गया। और ये 27,000 लेके बैठे हैं, 27,000 का फायदा, तो इन्होंने 10 निकाल लिए तो इनके पास 17,000 बच गए। तो भैया ये था ओवरऑल पूरा का पूरा सार ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हर एक सब्सक्राइबर जरूरी है साथियों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।